नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशन रिपोर्टर में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को हिंदी का पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ाने जा रहे हैं। पुडुकोट्टी तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बातें की है ना, लेकिन जो करने की बात यह है कि पुडुकोट्टई जिले की 1000 नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। आपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से यह एक है, पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षरें थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो उसका अर्थ यह होगा कि जहाँ यह ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल प्रदर्शन किया और अभी भी इनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कभी भी जा सकते हैं, अब हम बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे और मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी और इसमें साइकिल चलाने का ऐसा चाव थे कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती और नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में से एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। और जमीला फातिमा और कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इस सबकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है और इसके प्रशंसकों में महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाले नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाले औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिलें चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की कि उनसे साइकिल चलाने और उनकी अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया गया। साइकिल आंदोलन की एक नई अगुआ का कहना है कि यह बात मुख्यतः है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पुरुषों पर इसकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती थी और कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते थे। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया और साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एवं असाधारण सा अनुभव होता है। किलासकुरुची गांव में ये सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में से एक आवेग देखकर यह भी हैरान हुए कि बिना नहीं रह सकते थे और उन्हें इससे सीखना ही था। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज
रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाए। नव साइकिल चलाने गाने भी गाती थी और गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से गाने की पंक्ति का भाव हो कि ओ बहिना ओ आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिसे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है। यह सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह अब जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया और महिलाओं की साइकिल चलाने की तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? उसी पक्ष में साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इसके अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में से एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती। साइकिल चलाने से के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे कि इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल में गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पादन बेच आती थी और साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला जो समय था वो बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती। तीसरे, इससे ये कि अधिक इलाकों में जा पाती थी। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का भी काफी समय मिल जाता था। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर भी इन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई भी युवा माँ साइकिल पर आगे बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर का सामान लादे चली आ रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे हुए 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। और अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना था कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसे आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम में किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि मैंने कभी साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा ही कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह बात कितनी अजीब है और बड़ी है। उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं और लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उसका विरोध करते थे वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते।